नमस्कार मित्रों। आज का हमारा विषय है कि हमारा 1200 मार्क्स का प्रतिशत वाला राशिफल दूसरों से अलग क्यों है। एक वाक्य में उत्तर। क्योंकि लोग आधा सच बताते हैं और हम पूरा सच बताते हैं। आपको खुश करना हमारा मकसद नहीं है। तो शुरुआत कर देते हैं पहली बात से। पहली बात यह है कि बाकी सारे लोग, ज्यादातर लोग 9 ग्रहों के आधार पर राशिफल बताते हैं, लेकिन हम पारंपरिक 9 ग्रह और नए 3 ग्रह जो हर्षल, नेपच्यून और प्लेटो, इन ग्रहों को मिलाकर 12 ग्रहों का राशिफल बताते हैं। यह पहला सबसे बड़ा फर्क है। दूसरी बात, यह वीडियो इसलिए निकालना पड़ा कि लोग बार बार पूछ रहे थे कि टीवी पर आने वाले ज्ञानी लोग या महान लोग, 1 लाख से ऊपर जिनके सब्सक्राइबर, ऐसे बड़े लोग, वह शुभ योग अथवा राजयोग बताते हैं, भाग्योदय बताते हैं, 100% बड़ा भाग्योदय आज से तुरंत। लेकिन उस वक्त आपका बीएमआईटी राष्ट्रीय राशिफल में 30, 40, 50 मार्क बताते हैं। ऐसा उल्टा पुल्टा क्यों? दूसरा, कई लोगों ने पूछा कि टीवी पर आने वाले लोग या 1 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर है, ऐसे लोग जब अशुभ योग बताते हैं, बड़ा हानिकारक, आज से तुरंत 2.5 साल नुकसान होगा, ऐसा बताते हैं, तब आप कहते हैं शुभ है, 60%, 40%, 50%, ऐसा उल्टा पुल्टा क्यों? उसका उत्तर एक ही है, सबूत के साथ बताऊंगा। हमारा राशिफल संतुलित, बैलेंस्ड होता है। इसीलिए कैसे, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आम भाषाओं के लिए, आम लोगों के लिए एक ही एग्जाम्पल, बाकी लोगों के लिए बाद में। तो शुरुआत करते हैं। ये आप हो, आपके 2 अच्छे मित्र हैं या 3 मित्र हैं, उन्होंने आपको 200 रुपए गिफ्ट में दे दिए। 200 रुपए आपका प्रॉफिट हुआ, यानी भाग्योदय हुआ आपका 200 रुपया, बराबर है। तो देखने का एंगल क्या है, 200 रुपये में आज मुझे प्रॉफिट हुआ। लेकिन उसी वक्त, उसी दिन 2 ऐसे शरारती मित्र हैं जिनके ऊपर आपको खर्चा करना पड़ता है। उन्होंने लिया तो वापस नहीं देते, तो वह नुकसान कराते हैं। तो एक मित्र ने 100 रुपया आपसे लिया, दूसरे ने 50 रुपया आपसे लिया, कुल मिलाकर 150 रुपया आपसे लिया, और 150 रुपये का आपका हानि या नुकसान हुआ है। तो राशिफल बताने वाले ऐसे ही होते हैं। आधे राशिफल बताने वाले बोलेंगे भाग्योदय है, भाग्योदय है, भाग्योदय है, लाभ होगा, तुरंत होगा 200%। और आधे लोग बता देंगे 150% नुकसान होने वाला, बड़ा नुकसान, बड़ा नुकसान। एक डरा रहा है, एक आपको खुश कर रहा है। दोनों के सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, व्यूअर बढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। डर रहे हैं लोग या खुश हो रहे हैं। लेकिन हमारा अकेला बीएमआईटी राशिफल ऐसा है कि जो बताता है 200%, उनका गणित ऐसा होता है, 200% हम गिन लेते हैं, 150% नुकसान होने वाला ये भी समझ लेते हैं, और 200 में से 150 गए, 50 बचे। इसका मतलब है आपका आज का प्रॉफिट कितना हुआ, भाग्योदय कितना हुआ, सिर्फ 50%। यानी कितना भी बड़ा योग हो तो भी 50% ही लास्ट में बचेगा। तो बचेगा कितना, यह हमारा राशिफल सूक्ष्म, शार्प रहता है, बैलेंस रहता है। लाभ और हानि दोनों को एक साथ देखते हैं, जो बाकी लोग नहीं देखते। वो प्रूफ के साथ मैं आगे बता दूंगा। तीसरी बात, कैसे हैं, तो मैं बता देता हूं। बाकी सारे लोग, कोई भी ग्रह हो, 9 ग्रह, 12 ग्रह हो, तो उनके ऊपर क्या कर देते हैं, सिर्फ 1-2 ही बातें बता देते हैं। एक है राशि और दूसरे है राशि किस प्रकार की है। वह बता देंगे कि यह आज गुरु ग्रह या सूर्य ग्रह, जो भी ग्रह है, वह इस राशि में है, वह उच्च है, नीच है, मित्र है, शत्रु है, हो गया काम उनका। उसके ऊपर कुछ नहीं बताते। लेकिन हमारे राशिफल में परसेंटेज आता कहां से है, तो हमारा परसेंटेज आता है बहुत सारी बातों से। हम हर ग्रह की, हर एक ग्रह, 12 ग्रहों की वह राशि देखते हैं, उच्च नीचे, शत्रु मित्र राशि देखते हैं, नक्षत्र देखते हैं, नक्षत्र चरण देखते हैं, राशि स्वामी देखते हैं, नक्षत्र स्वामी कैसा है देखते हैं, उप नक्षत्र स्वामी कैसा देखते हैं, तत्व, नाड़ी, स्त्री या पुरुष राशि, गण, वर्ण, मुख, संज्ञा, योनि, वश्य, उदय, बहुत सारी बातें हैं जो आपने कभी सुनी नहीं। तो ज्योतिष शास्त्र की जो जानकार है, टैलेंटेड लोग हैं, उन्हें मालूम है ये सारी बातें। तो वह इन सारी बातों के आधार पर हम तय कर देते हैं कि हर ग्रह की नैसर्गिक क्षमता कितनी है, पावर कितनी है, और वह पावर उसकी पार्ट 1 पावर होगी।
यानी आधी पावर कहां से आएगी? इन सारी बातों से आएगी। तो आधी सारी पावर वो कौन सी राशि से है यह देखकर सब कुछ हम देखते हैं उसमें। हाँ, स्वभाव भी उसमें आ जाता है। हाँ, तो सारे प्रकार के जो बातें हैं उनके अनुसार हम उसके परसेंटेज देखते हैं और वह उसकी नैसर्गिक पावर मानते हैं। तो आपको समझ में आया होगा, बाकी सारे लोग सिर्फ 2 हिस्सों की बातें करते हैं और हम 20 के ऊपर बातें लेकर कैलकुलेशन करते हैं और उसके आधार पर परसेंटेज निकलता है। यदि हम ये सारी बातें बताते बैठेंगे तो 2 मिनट का वीडियो 50 मिनट का हो जाएगा। आपके पास उतना टाइम होता ही नहीं है, इसीलिए हम परसेंटेज बताते हैं। दूसरी बात, चौथी बात मैं बता देता हूं। चौथा ऐसा कौन सा पॉइंट है? बाकी सारे लोग जो जितने भी है सिर्फ एक ही दृष्टि बताते हैं किसी भी ग्रह की, वह है सप्तम। और 3 ग्रहों की ऐसी जो ज्यादा एक्स्ट्रा 3 प्रकार की दृष्टियां होती है, गुरु ग्रह, शनि ग्रह और मंगल ग्रह की, वह सिर्फ बता देते हैं। तो 3 दृष्टियां हो गई ज्यादा से ज्यादा, और कम से कम 1 दृष्टि हो गई। लेकिन हम सारे ग्रहों की 11 दृष्टियां बताते हैं और 11 दृष्टियों का प्रभाव अच्छा या बुरा, या हर दृष्टि का प्रभाव शुभ या अशुभ होता है, उसके आधार पर हम क्या कर देते हैं, वह जोड़ देते हैं उस ग्रह के मार्क्स के साथ, और दोनों को मिलाकर वह ग्रह जहां बैठा है वहां का फल देता है। समझ में आया होगा? या जहां दृष्टि डालता है वहां का फल देता है। 5वीं बात मैं बता देता हूं कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल शुरू कर देते हैं। यहां 3 ग्रहों के बारे में है। 3 ग्रहों का पंचम नवम योग हो गया है। पंचम नवम योग हुआ, उदाहरण के लिए चंद्र, गुरु, सूर्य, नवम पंचम शुभ योग हो रहा है। शुभ अशुभ योग, राजयोग बताते वक्त ये सारे लोग भूल जाते हैं। ऐसा कभी हुआ ना, तो आप वीडियो निकाल कर देखो पिछले 5 साल के, उन्होंने सिर्फ बता दिया त्रिकोण योग हो गया है, राजयोग हो गया है, शुभ योग हो गया है। पूरा 2.5 साल, पूरे 6 महीने आपके जीवन में सिर्फ भाग्योदय होगा। ये मूर्खतापूर्ण बात है, क्योंकि आधा सत्य है। क्योंकि कोई भी भाग्योदयकारी कोई भी योग बन रहा है तो उसे बाकी 9 ग्रह है, 12 ग्रह है, वह क्या कर रहे हैं वो भी देखना जरूरी है। वह तय कर देते हैं कि उसकी स्ट्रांगनेस वो ज्यादा मजबूत है, मध्यम फल देगा या लोअर क्वालिटी का फल देगा। यहां 2 ग्रह है, शनि ग्रह और मंगल ग्रह। इस उदाहरण में जानबूझ कर रखा हूं। तो ये 2 ग्रह इतना चमत्कार कर देंगे कि इनकी सीटी बीटी गुल कर देंगे। ये कितना भी बड़ा भाग्योदयकारी वह का योग बन रहा हो, लेकिन उसे नुकसान करने का काम ये करेंगे तो वह ताकत जो यह लोग बताते हैं राशिफल में, यह सब कुछ कम हो जाता है, मध्यम फल या निम्न फल में आ जाता है। वह कैसे, वह हम देखते हैं। तो आधा अधूरा ज्ञान होता है इन लोगों का, और हम क्या कर देते हैं, जब तक बाकी के 9 ग्रह है, ये 3 है और बाकी के ग्रह इनका कुल मिलाकर प्रभाव नहीं है, देखते नहीं, तब तक परसेंटेज में बताते नहीं कि अच्छा फल मिलने वाला है या बुरा फल। तो देखें कैसे। तो शनि यहां है, अकेला शनि क्या कर रहा है देखो। इन तीनों के बीच में बड़ा भाग्योदयकारी ये हुआ है, अभी आपने देखा होगा ग्रीन कलर में लिखा है त्रिकोण योग। ये तीनों के बीच में ऐसा योग बना है त्रिकोण योग। हाँ, ये भाग्योदयकारी है, लेकिन इसे नष्ट करने का काम कौन कर रहा है? शनि। शनि क्या कर रहा है देखो, चंद्रमा पर तीसरी दृष्टि डाल रहा है। उसके बाद सूर्य और सप्तम, सूर्य पर कितनी कौन सी दृष्टि डाल रहा है? सप्तम दृष्टि डाल रहा है, या प्रतियुति जिसे कहते हैं, अशुभ होती है। उसके बाद मंगल के ऊपर क्या है? षडाष्टक योग है। तो इसका मतलब यह है कि षडाष्टक योग, प्रतियुति या तीसरी दृष्टि, तीनों भी खतरनाक होती है। तो मुझे बताइए, यदि उसने सूर्य को बिगाड़ दिया, चंद्रमा को कमजोर कर दिया, सूर्य को कमजोर कर दिया, तो ये अच्छा फल कैसे देंगे? ये भाग्योदय कैसे कराएंगे आपके जीवन का? तो ये आधा सच है, भाग्योदय कराएंगे लेकिन ताकत शनि ने कमजोर कर दी। दूसरी तरफ हम देखेंगे मंगल भी उतना कम नहीं है, एक जगह बैठा है 3 लोगों को बर्बाद कर रहा है। तो देखो मंगल के अशुभ योग, गुरु पर चतुर्थ दृष्टि डाल रहा है। हाँ, वह चतुर्थ दृष्टि से देख रहा है, अशुभ होती है। उसके बाद चंद्रमा और शनि दोनों के साथ षडाष्टक योग बना रहा है, यानी षष्टम अष्टम। तो वह 6 और 8 8वें भाव में बैठे, इस प्रकार का योग बना रहा है। तो यहां 6 और यहां 8वां, इसी प्रकार के योग बना रहा है।
तो मंगल से 8वें ग्रह में शनि है, या और वह भी नुकसानदायक है। मंगल से 6ठे ग्रह में भाव में शनि है, तो यह भी षडाष्टक है, यानी यह नुकसान कर दिया। अब मुझे बताइए, यहां आपने बता दिया शुभ योग, राजयोग, आज से पूरा क्या है भाग्योदय होने वाला है, वो होगा, वह कम होगा। होगा, मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन वह उसकी ताकत कम होगी। तो यह अभी चित्र कैसा हो गया? पहला चित्र आपने देखा होगा सिर्फ त्रिकोण योग का, जो लोग ये बताते हैं, और शनि और मंगल में सिर्फ 2 ग्रह ने आकर सब बिगाड़ दिया, रायता फैला दिया। तो बाकी और भी ग्रह बचे हैं 7, वह यहां आएंगे तो और वह राशि भाग्योदय होगा, राज होगा, कोई भी योग हो, तो उन ग्रह की ताकत कम कर देते हैं। तो इससे पकड़ने का एकमेव तरीका है परसेंटेज में पकड़ो। वह परसेंटेज ये बताता है 100% फल देगा, 75%, 50%, 25%, 0%। तो यहां आपने देखा होगा ये ग्रीन कलर में है, मैं मानता हूं शुभ योग है, लेकिन रेड कलर में जो, लाल कलर में जो दिया है, वो सारे योग शुभ को क्या कर देते हैं, अशुभ कर देते हैं। तो यह पूरा का पूरा क्या हुआ है, नुकसान कर दिया। तो अब मैं पहला एग्जाम्पल है, अभी ग्रहों की भाषा में मैं बता देता हूं। ग्रहों की भाषा में कैसा है, यहां सूर्य और यहां चंद्र, हाँ चंद्र भी आएगा इनके साथ, और सूर्य, चंद्र और गुरु, इन तीनों लोगों ने राजयोग बनाया उदाहरण में, और 200% आपका फायदा कराया। दिखने में, सुनने में कैसा लगता है, बहुत मजा आती है। राशिफल में यही बताते हैं, जिनके एक दिन में 2 लाख 3 लाख ऐसे व्यूअर होते हैं, वही बताते हैं डबल मुनाफा होगा, भाग्योदय होगा, ये है। आप कुंडली भी देखते हो और बोलते हो हाँ त्रिकोण योग बन रहा है, फायदा होने वाला है। लेकिन उसी वक्त यदि दूसरे ग्रह, शनि ग्रह मानो 100% नुकसान कर रहा है, मंगल ये 50% कर रहा है, मैंने ऐसे ही रख दिया, ऐसा मैं नहीं बता रहा हूं, मेरे कोई कैलकुलेशन नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए रख दिया कि इसने, शनि ने मानो 100 रुपीज और मंगल ने 50 रुपए का नुकसान कर दिया। तो यहां 200 में से 150 गए, बचे कितने, 50। इसीलिए हम यदि बाकी सारे लोग कह रहे हैं सूर्य, चंद्र और गुरु का त्रिकोण योग बन रहा है, और जिनके कारण वह क्या है, त्रिकोण योग के कारण भाग्योदय होने वाला है 200%, उस वक्त हम बताते हैं 50% ही होगा। और कई लोग आपको डराते हैं शनि की और मंगल की कुदृष्टि है गुरु पर, सूर्य पर और चंद्रमा पर, और इसलिए नुकसान ही नुकसान होने वाला है, 150% नुकसान होगा। वो बताते हैं जोरदार नुकसान, बर्बाद हो जाओगे, ऐसा कुछ बता देते हैं। लेकिन उस वक्त भी हम कहते हैं कि नुकसान बिल्कुल नहीं होने वाला है, 50% फायदा होने वाला है। यानी दोनों तरफ हमारा राशिफल बैलेंस्ड रहता है। यदि बाकी लोग शुभ है बोल रहे हैं तो भी हम अपनी बात पर पक्के रहते हैं, 50% ही मिलेगा। नुकसान हो रहा है ऐसा बड़े लोग बताएंगे तो भी हम 50% पर ही रहेंगे, क्योंकि हम दोनों का योग करते हैं। 200 में से 150 गए, बचे कितने, सिर्फ 50। यह कैलकुलेशन सिर्फ हम करते हैं, VMIT एस्ट्रोलॉजी। यही नियम आपके अशुभ ग्रहों पर है, वह मैंने अभी बता दी। छठी बात कि जब शुभ ग्रहों का आप देख रहे हो, ये शुभ ग्रहों का शुभ फल है, उसी वक्त अशुभ, कई लोग ऐसे हैं चमत्कारी, शनि के आधार पर बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे, डराएंगे लोगों को, मंगल के नाम पर डराएंगे। उस वक्त भी यह शुभ योग आपको देखना, उल्टा पुल्टा देखना है। वह यदि आपको नहीं करना है इतने सारे रूल को एक साथ, तो हम मेहनत करते हैं आपके लिए, क्योंकि भारत में ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बना नहीं इस प्रकार का हम जो बताते हैं। तो इसी प्रकार हम बताते हैं कि सब मिलाकर वह कितना फल बताता है। तो ज्योतिष शास्त्र के जो जानकार है उन्हें मालूम है कि जैसे कुंडली में एक बात होती है, षड्बल भी होता है, हाँ अष्टक वर्ग भी होता है, बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जो ताकत बताते हैं, बहुत सारी बातें होती है। तो इन सब का जो है सार हम अपने राशिफल में बताते हैं। आधा सच आपको ये लोग बताते हैं। क्या है आधा सच? दूसरा एक मैं 7वीं बात मैं कहना चाहता हूं, यह अलग है। अभी ऊपर जो बताई वो बात अलग है और यह बात अलग है। यह कौन सी बात है? महत्वपूर्ण बात है। जो देखो आपने वीडियो देखे होंगे, सूर्य का राशि प्रवेश, अरे हर महीने होता है ना, हर साल होते हैं 12 बार,
तो हर राशि में सारे जो ग्रह है किसी न किसी राशि में जाएंगे, लेकिन राशि प्रवेश होने के बाद तुरंत वो बता देते हैं कि 28 तारीख से, 15 तारीख से, 1 तारीख से ये ग्रह ये करने वाला है, बर्बाद करने वाला है, भला करने वाला है, भाग्योदय करने वाला है। अरे उसी दिन से क्या परिणाम होने वाला है? ये गलत बोल रहे हो, आधा सच। कैसे आधा सच? मानो गुरु ग्रह एक राशि में 12 महीने रहता है, वह राजयोग कारक भाव में बैठा है, तो बाकी लोग पूरी साल भर बताते रहेंगे पूरा 12 महीने राजयोग है। यह आधा सत्य है। क्यों है? क्योंकि एक राशि में 30 अंश होते हैं, तो 29 या 30 अंश में कोई आदमी है, वो तुरंत उसे लाभ होने वाला है। उसका नंबर आएगा 30 अंश वह ग्रह चलने के बाद। सूर्य है तो 30 दिन के बाद नंबर आएगा। तो यह तुरंत राशि पर प्रभाव नहीं पड़ते हैं कोई भी ग्रह। तो हम क्या करते हैं, हम अंश के आधार पर राशिफल बताते हैं। हर राशि के अंश अलग अलग होते हैं, और जिसके कारण क्या हो जाते हैं, जब कोई ग्रह जितना नजदीक आता है उतना उसका ज्यादा प्रभाव रहता है, जितना दूर जाएगा उतना क्या होगा, कम प्रभाव रहेगा। तो ग्रह नजदीक आया तो ही प्रभाव डालता है, दूर जाने के बाद प्रभाव नहीं होता। दीप्तांश नाम का एक सेक्शन है ज्योतिष शास्त्र में, आप देखो जाकर, वह सिर्फ कई 2 दीप्तांश होते हैं, 2 डिग्री, सिर्फ 2 अंशों पे प्रभाव डालते हैं। कई 4, कई 6, कई 9। इसी प्रकार हर ग्रह के अलग अलग दीप्तांश होते हैं, उतना ही प्रभाव पड़ता है, बाकी प्रभाव नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए वही उदाहरण देते हैं। तो मानो गुरु ग्रह एक राशि में 12 महीने रहता है, तो वह राजयोग कारक भाव में बैठा है, तो हम उसमें से सूक्ष्म अध्ययन करते हुए बता देंगे कौन से 3 महीने में ज्यादा प्रभाव कौन से अंश वालों को रहेगा, कौन से 3 महीने मध्यम प्रभाव रहेगा, कौन से 6 महीने सामान्य प्रभाव रहेगा। यानी 3 प्रकार के प्रभाव बताते हैं, सबसे ज्यादा, मध्यम और निम्न। यह सिर्फ परसेंटेज के माध्यम से ही हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपका चंद्रमा जो है 15 अंश में है, 15 अंश में यदि आपका चंद्रमा है, तो 15 अंश में यदि है तो गुरु मानो पहले अंश में है, तो 15 अंश चलने के लिए 6 महीने लगेंगे। तो 6 महीने के बाद, 6 महीने यानी 4 महीने के बाद वह प्रभाव जोरदार डालना शुरू कर देगा। तो अब राशि परिवर्तन होने के बाद थोड़ा प्रभाव रहेगा, हम बिल्कुल नहीं कहेंगे ना नहीं, तो 6 महीने सामान्य प्रभाव रहेगा, हमने बोला ही है। लेकिन ज्यादा प्रभाव, मध्यम प्रभाव, ये भी कुछ होता है, ये सिर्फ गणित के आधार पर होता है। तो हमारा राशिफल गणित के आधार पर होता है, और बाकी लोगों का राशिफल सिर्फ राशि के आधार पर होता है। सिर्फ यही बताएंगे ये राशि में गया, उस राशि में गया, 30 डिग्री में प्लस माइनस, लेकिन हमारा 1 डिग्री में प्लस माइनस, इतना शार्प राशिफल होता है। तो इसी प्रकार 8वीं बात यह है कि बाकी सारे लोग राशिफल बताते वक्त शेरो शायरी करते हैं, कविता पाठ करते हैं, कई लोग सुविचार बताते हैं, कई लोग कथाकथन करते हैं, मनोरंजन से लोगों का ध्यान भटकाते हैं, कॉमेडियन बन जाते हैं कई लोग। तो वह भटकाना ही तो होता है। राशिफल कम बताते हैं। आज आप कागज और पेन लेकर बैठो, आपको पता चलेगा राशिफल कितना मिनट बोला, कितने वाक्य बोले। तो कई लोग अच्छे हैं, मैं बिल्कुल उनके बारे में नहीं बोलूंगा, लेकिन 90% ऐसे लोग हैं। तो आप हमारे पहले दिन से सभी वीडियो निकाल कर देखो, हमने इन बातों में से ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया है। राशिफल का नियम होता है, घटना घटित होगी या नहीं होगी, सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो, हम देते हैं। अच्छा या बुरा प्रभाव कितना होगा, कितना % होगा, सिर्फ हम वही बताते हैं। भाषणबाजी हम नहीं करते हैं। हम जो है, हमारे दर्शक बढ़े घटे इस बात से ज्यादा हम ज्योतिष शास्त्र की शुद्धता को महत्व देते हैं। राशिफल बताते वक्त सिर्फ राशिफल ही बताते हैं। अब आपके समझ में आया होगा हमारा राशिफल के प्रतिशत 100% जो भी है 1200 पॉइंट का, वह कैसे निकलता है। सब सटीक शुद्ध ऐसा राशिफल बताने की हिम्मत हम कैसे करते हैं। तो धन्यवाद। BMIT एस्ट्रोलॉजी के साथ जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारा राशिफल जरूर देखो। धन्यवाद।